हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने हाल फिलहाल में जो फॉर्म्स निकले हुए हैं उनमें से कुछ फॉर्म्स भरे हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का फॉर्म हो, ग्रुप डी का फॉर्म हो या किसी और डिपार्टमेंट का फॉर्म हो। अब फॉर्म तो उन्होंने भर दिया पर तैयारी उनकी अच्छी नहीं है, तो अब उनका सोचना है कि हमारी जैसी भी तैयारी है हम एग्जाम दे देंगे, अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम अगली बार सिलेक्शन ले लेंगे। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बात साफ बता देता हूं, अगर आप लोगों का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो आप लोग सरकारी नौकरी बिल्कुल भूल जाना। इस बार से मेरा मतलब है 2024 से पहले पहले। देखो, अभी आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अभी से इस सरकारी नौकरी की दौड़ से पीछे हट जाओ और कोई एक स्किल बढ़िया सी सीख लो, कोई बढ़िया सा काम सीख लो, तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन वो स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप नंबर 1 हो। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, आप मान लो अपने मोहल्ले में टीवी मैकेनिक बन गए और आप लोगों के टीवी सही करते हो, लेकिन आपको इस तरीके का काम आना चाहिए कि आपका पूरा मोहल्ला, साथ में आसपास के मोहल्ले के लोग भी, अगर उनका टीवी खराब हो जाता है तो वो आपके ही पास आए सही कराने। दुकानें चाहे कितनी भी हो आपके मोहल्ले में, लेकिन वो कहीं ना जाए, आपके पास आए। अगर इस तरीके की स्किल और काम आपने डेवलप कर लिया तो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। अगले 2 3 या 4 साल में आप लखपति तो बन ही जाओगे, करोड़पति का तो मैं बोल नहीं सकता। तो इस तरीके से भी आप सक्सेस हो ही जाओगे। दूसरी बात आती है कि अगर आपको सरकारी नौकरी की ही तैयारी करनी है तो इस तरीके से पढ़ाई करो कि कोई आपको टक्कर देने वाला ना हो। इस तरीके से पढ़ो कि 2024 से पहले पहले आपका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है और अगले 2 साल बाद इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। और महंगाई का तो आपको पता है कैसे बढ़ रही है, और देश की इकोनॉमी आप जानते हो क्या हाल है, आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे। तो अभी आपके पास वक्त है, सुधर जाओ, वरना अगर वक्त ने आपको सुधारा तो ये बहुत दिक्कत देगा। तो मैंने दो रास्ते आपको बता दिए, या तो अभी से पीछे हट जाओ या फिर दबा के पढ़ो। अगर आप बीच में अटके रहोगे ना कि हल्का बहुत पढ़ोगे, बोलोगे हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो आप अपनी एज खो दोगे और सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये बात आज मुझसे लिखवा लो। अब ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो सोचते होंगे यार चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्राइवेट काम कर लेंगे, या जो सोच रहे होंगे ग्रुप डी का एग्जाम 2 3 साल से नहीं हुआ, अब प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। देखो, प्राइवेट नौकरी आप कर लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन अब अगर आप तैयारी छोड़ के प्राइवेट नौकरी करोगे तो वो बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि प्राइवेट नौकरी के बहुत बुरे हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरे। मैं अपने दोस्त की बात बता देता हूँ, वो सिविल इंजीनियर है, उसने पॉलिटेक्निक किया शायद से। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद एक सिविल इंजीनियर, उसे तनख्वाह मिलती है 16,000 रुपए और काम करना पड़ता है 8 से 10 घंटे। आप सोच लो, ग्रेजुएट बंदा और जो पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं एमटेक वाले, उनको भी 15-20 हजार मैक्स टू मैक्स मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते। और अगर कोई कंपनी 20,000 रुपए दे देती है ना, गलती से दे दिए अगर, तो वो ऐसा काम लेती है, ऐसा काम लेती है कि ऐसी तैसी कर देती है। 12 13 15 घंटे पता नहीं चलते कहाँ गए, फिर तो बस कंपनी जाओ, सुबह जाओ और रात को आओ, दिन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो अगर सोच रहे हो प्राइवेट काम कर लेंगे तो भाई ये हाल है, ये चीज सोच लेना, और ये सबके हाल है, सबके। अब तुम लोगों ने देखा होगा कोई कोई प्राइवेट नौकरी में अच्छा कर लेता है, मतलब उसकी सैलरी 50 60 70 हो जाती है और अच्छा कमाता है, मैनेजर लेवल का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर टैलेंट होता है। या तो आप उसकी तरह बन जाओ, उसकी तरह से मेरा मतलब है कि कंपनी को आपकी जरूरत हो, आपको कंपनी की जरूरत ना हो। आपको ऐसा काम आता हो कि कंपनी आपको बोले भाई आप यहीं पे काम करो, आपके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, तब तो आपकी वैल्यू है, तब तो प्राइवेट में भी अच्छी वैल्यू है, अच्छा कमा लोगे। बट अगर ऐसा नहीं है ना, आपको चाहिए नौकरी, आप जाओगे कंपनी के पास, नहीं नहीं मुझे दे दो मैं कर लूंगा ये वो, तो भाई बुरे हाल हो जाएंगे, बहुत बुरे हाल। इसलिए बोल रहा हूं प्राइवेट नौकरी कर लो, पार्ट टाइम के लिए कर लो, परमानेंट मत करना। बाकी तैयारी करते रहो, तैयारी नहीं छूटनी चाहिए। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो चाहे जेई नीट हो, इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय सॉल्व करें 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले फिलो ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करें, जो क्वेश्चन पूछना है उसकी फ़ोटो लें या फिर टाइप करें और उसको सबमिट कर दें। फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ फ़ोन में कनेक्ट कर दे। तो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो जस्ट आस्क फिलो।
10% डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ करना और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मेरी बातें सुनने के बाद भी तैयारी में नहीं लगे ना तो भूल ही जाना नौकरी। और वैसे भी आगे जाके तो सब प्राइवेट हो रहा है, सरकारी नौकरी लगेगी कैसे। आप देख रहे होंगे अब ज़्यादातर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम चल रहा है, चाहे वो रेलवे हो, कहीं भी कोई सा भी डिपार्टमेंट देख लो, आधे से ज़्यादा काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलता है। और सही भी है यार, सरकार का फायदा है ना। जिस काम के लिए उन्हें 40,000 देने पड़ते हैं, उसी काम को अगर कोई 8-10 हज़ार में कर रहा है तो सरकार उसी से कराएगी। अब मुझसे ही पूछ लो, मान लो मैंने कोई बिजनेस खोल लिया या आपने ही कोई बिजनेस खोल लिया, आपके पास 2 बंदे आए, एक ने बोला मैं काम करूंगा 40,000 में, एक ने बोला मैं 10,000 में इससे बढ़िया काम करूंगा, तो आप 10,000 वाले को रख लोगे। यही चीज होती है, हर कोई बंदा अपना फायदा देखता है, सरकार भी अपना फायदा देखती है। तो भाई अभी चीजें प्राइवेट पूरी तरह नहीं हुई है, अभी डिपार्टमेंट बचे हुए हैं, आगे जाके हाल बुरा होने वाला है। इस चीज को तुम लिख लो, इसीलिए यार बोल रहा हूं अभी टाइम है, पढ़ लो। और अभी रेलवे में इतनी ज्यादा वैकेंसीज आई है, ग्रुप डी एनटीपीसी में 1 लाख वैकेंसीज कम होती है क्या। एसएससी में जाओगे ना अगर 6,000 7,000 10,000 मैक्स टू मैक्स वैकेंसी आती है, 20 लाख फॉर्म भर जाते हैं, वहां पे सिलेक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट है। और अभी जब 2021 खत्म हो जाएगा, 2022 में आपका एक सीईटी का लफड़ा और चालू हो जाएगा। फिर देखना आप जब सीईटी आएगा, अगर उसका सिलेबस डिफिकल्ट आ गया या उस सिलेबस में इंग्लिश आ गई तो आधे स्टूडेंट तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, वो तो वैसे ही भूल जाना सरकारी नौकरी। तो यार इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत बुरे हाल हो रहे हैं और आगे जाके होने वाले हैं। दिन पे दिन हमारे देश की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी बेरोजगारी भी बढ़ेगी और उतना ही काम धंधा कम होगा। जब देश में 4G नहीं था तो काफी लोगों पे काम थे, जब से 4G आया ना तब से ही मैक्सिमम लोग इंटरनेट चलाने लगे। आप खुद भी देखना, जब 3G था आप इंटरनेट नहीं चलाते होंगे, 250-300 रुपए की 1 GB मिलती थी, कौन चलाएगा, मैं भी नहीं चलाता था। बट जब से 4G आया हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट चला रहा है। फोन रिचार्ज वाली कितनी दुकान होती थी, हम दुकान में जाते थे रिचार्ज कराने, और अब लोग खुद रिचार्ज कर लेते हैं पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से, और भी पता नहीं कितने सारे ऐप आ गए हैं। पहले क्या होता था, जब खाना मंगाना होता था, अगर बाहर का कुछ खाने का मन करता था तो अपने आसपास के होटलों में जाते थे, मंगा लेते थे या उनके नंबर अपने पास रखते थे। अब क्या होता है, स्विगी में या फिर जोमेटो में या जो अदर ऐप्स हैं वहां से खाना मंगा लेते हैं। तो जितने लोगों के ऐसे होटल हैं जो स्विगी या जोमेटो इनके साथ लिंक नहीं है, उनका काम भी कम हो गया। सेकंड चीज बात आती है कि बहुत सारे ऐसे होटल्स थे, अगर हम कहीं जाते थे तो होटल में रुकना होता था, रुक जाते थे। अब क्या हो गया, हम क्या करते हैं, ओयो में बुक कर लेते हैं अपने फोन से ही और जाते हैं और वहां रुक जाते हैं। जो ऐसे होटल हैं जो ओयो से बुक नहीं है, उनका काम भी खत्म हो गया। तो आप ध्यान से अगर देखोगे और सोचोगे ना, तो टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है उतना ही आपकी बेरोजगारी भी बढ़ रही है और लोगों के काम धंधे कम हो रहे हैं। और जब काम धंधे कम होंगे और अगर किसी की एज बची हुई है तो सीधी सी बात है, वो भी सोचेगा मैं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करता हूँ, इसके लिए ट्राई मारता हूँ, और कंपटीशन आपका बढ़ेगा। तो क्यों कंपटीशन बढ़ने दे रहे हो। जब 4G आया इतने लोगों की नौकरी चली गई, अब बता रहे हैं 2 साल बाद 5G आ जाएगा, तो सोचो फिर कितनों की नौकरी जाएगी। और अभी मेरे सुनने में ये भी आ रहा है और आपके सुनने में भी आया होगा कि ऑटोमेटिक ट्रेन चल रही है जिसमें ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और खुद ही चलेगी। तो सोचो लोको पायलट का काम भी खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आप लोगों की बेरोजगारी बढ़ेगी, आपका काम धंधा कम होगा और प्राइवेट नौकरीज भी कम हो रही है। प्राइवेट नौकरी से तो लोगों को निकाला जा रहा है, रखने की बात तो दूर है, क्योंकि कोरोना आया और जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको नुकसान हुआ क्योंकि उनका काम चला नहीं, सारे में लॉकडाउन लग गया। तो अब वो भरपाई करने के लिए लोगों को निकाल रहे हैं, रखना तो दूर की बात है। जो सरकारी नौकरी है वो धीरे धीरे प्राइवेट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम चल रहे हैं। तो हालत हर जगह से बुरी हो रखी है, हर जगह से, और ये और बुरी होगी। इसलिए कह रहा हूं कि 2024 से पहले नौकरी ले लो। और मेरी बात ना आप याद रखोगे, मैं अभी आप लोगों के साथ हूं, आगे जाके आप लोगों के साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन बात मेरी आपको याद रहेगी कि 2024 से पहले नौकरी नहीं लगी तो उसके बाद ना भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लेना, तब जाके अगर कोई एक नौकरी मिल जाए तो मिल जाए। बाकी यार मैंने समझा दिया, समझना या ना समझना आपके ऊपर है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।